चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे, है ना। इसकी शकल को देख के आपको बहुत डर लग सकता है ना, कि ये पता नहीं क्या चित्र है, पता नहीं क्या है ना, त्रिज्या विरिज्या पता नहीं कैसे कैसे आया है ना। तो सारी की सारी बातें समझाऊंगा बहुत सिंपल वे में, है ना। ध्यान से समझना। पहले सवाल को पढ़ते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए, यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगी? ए से होगी। बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए, मतलब एक बार ए को केंद्र मानेंगे, फिर बी की बारी आएगी, बी के बाद फिर से ए की बारी आ जाएगी, फिर बी की, ऐसे करके चलता रहेगा। तो जब ए की बारी आएगी, सुनो ध्यान से, है ना, आगे क्या कह रहे हैं, थोड़ी ध्यान समझना। जब ए की बारी आएगी तो हम 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके अर्धवृत्त बनाएंगे, और जब बी की बारी आएगी तो 1 सेंटीमीटर, दोबारा से ए की बारी आएगी तो 1.5, और बी की आएगी तो 2, ऐसे करके, है ना। ठीक है, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, ऐसे करके एक स्पाइरल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। अगर ऐसे करके 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई, अगर ऐसे करके 13 क्रमागत, क्या कहते हैं इसको, सर्पिल बनते हैं, तो उनकी लंबाई क्या होगी ये हमें बताना है। और पाई का मान कितना लेना है? 22/7। ध्यान से समझते हैं। देखो पहले ये समझते हैं कि चित्र कैसे बनता है, ठीक है ना। जैसे हमारे पास एक बिंदु है, ए है, क्या है बच्चा? ए। पहले हमें ए को केंद्र मानना है ना। और जब ए को केंद्र मानेंगे तो 0.5 सेंटीमीटर लेके, 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये है 0.5। बात क्लियर है ना। अगर हम यहाँ से, यानी यहाँ पे गोला प्रकार रख के यहाँ पे फैला के एक ऐसे वृत्त बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, है ना। तो ये वृत्त कुछ ऐसे बनेगा। बात क्लियर है जी? चलिए, ये यहाँ तक हम लोग आ गए, है ना। सही है। अच्छा, ये 0.5 है तो ये भी कितना होगा? 0.5। तो जैसा कि आपके सवाल में जो चित्र है ना, यहाँ पे जो बी है बिल्कुल एकदम यहीं पे है, यानी जहाँ पे 0.5 खत्म हो रहा है वहीं पे क्या है आपका? बी है, यहाँ पे बी है। तो अभी हमने ए पे रखा और 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेके हमने अर्धवृत्त बनाया। तो जब हम बी का नंबर जब आएगा तो हमें 1 सेंटीमीटर लेके बनाना पड़ेगा, है ना। अब देखो, जब हमने बी पे रखा, किस पे रखा, तो 1 सेंटीमीटर तक फैलाएंगे, है ना। तो जब ऐसे खींचेंगे तो 1 सेंटीमीटर तक जाएगा, है ना। तो कैसे बनेगा, ध्यान समझना। बी को केंद्र माना है और इसको हम खींचेंगे तो ये करीब ऐसे बनेगा। बात क्लियर है? यहाँ पे ये जो आया है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना है? ये है 1 सेंटीमीटर। ये किस पे रख के बनाया है? बी पे। ये बी पे रख के बनाया है। जब ए पे रखेंगे हर बार चित्र ऊपर बनेगा, जब बी पे रखेंगे हर बार चित्र तो नीचे। बात क्लियर है? तो जब ए को केंद्र माना था तो ये बना, और जब बी को केंद्र माना तो ये बना। अब अगला नंबर किसका है? ए। ध्यान समझना। अब अगला नंबर ए का है, तो जब हम ए पे रखेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो गया है ना। अब हम 1.5 सेंटीमीटर का बनाएंगे, तो वो 1.5 कैसे नापा जाएगा? आधा ये और एक ये, है ना। जब इसको हम खींचेंगे, ध्यान से समझना, है ना। अगर हम यहाँ पे गोला प्रकार रख के इसको जब हम खींचेंगे, है ना, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे। बात क्लियर है? और आपको यहाँ पे एक बड़ी अच्छी बात समझनी है ना। देखो बहुत ध्यान से, जब हमने यहाँ से इसको रखे से खींचा, है ना, ठीक है, तो ये जो होगा ये कितना होगा? 1.5 कैसे होगा? ध्यान समझना, ये 1 होगा। कितना होगा? समझा रहे। अच्छा देखो, हमने यहाँ से यहाँ पे रखा, ये 1.5 का खींचा, है ना, ऐसे करके खींचा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो आधा ये और एक ये ऐसे 1.5 होगा। अरे आप सोचो ना, यहाँ पे रखा है। अच्छा ये बताओ, 1.5 इतना है तो ये भी तो 1.5 ये होगा ना। 1.5 हुआ कि नहीं हुआ? अब किसका नंबर है? अब बी पे रख के 2 सेंटीमीटर का बनाएंगे। बात क्लियर है? तो देखो, बी पे रख के 2 सेंटीमीटर का कैसे बनेगा? हाँ, ये बी है, क्या है? बी है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हुआ? 1 सेंटीमीटर।
मैं लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक कितना हुआ 2 सेंटीमीटर। जब बी पे रख के हम खींचेंगे, ठीक है, तो कैसे बनेगा 2 सेंटीमीटर, यानी ऐसे बनेगा। ऐसे है ना। ये जो है, कोई मुझे बता सकता है कि ये कितना होगा? क्या? ये 1 सेंटीमीटर होगा। क्यों? क्योंकि जब हमने बी पे रख के खींचा, किस पे रख के खींचा? बी पे, तो 1 सेंटीमीटर ये हुआ, 1 सेंटीमीटर ये हुआ, और ऐसे करके ये चित्र बनेगा, है ना। ज़्यादा बड़ा हो गया, समझ जाओ। चलो कम कर लेते हैं, ठीक है। अब बात क्लियर है ना। ऐसे करके ये जो सर्पिल है वो बनता रहेगा, हाँ या ना। तो हमें क्या करना है, ऐसे करके 13 क्रमागत अर्धवृत्त बनेंगे, उनकी हमें कुल लंबाई क्या करनी है, निकालनी है। ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। अच्छा ये बताओ, जब हमने ए को केंद्र मान के ये सर्पिल रखा, ये वाला, इसकी लंबाई कितनी होगी ना? एक वृत्त की लंबाई कितनी होती है? 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त का कितना होगा? सिर्फ पाई आर। महान इंसानों सुनो, वृत्त की जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर। तो अर्धवृत्त की परिधि कितनी होगी? 2 पाई आर की आधी, यानी कि अगर 2 पाई आर है उसकी आधी कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? पाई आर। बात क्लियर है ना। तो ये जो है, ये अगर मैं कहूँ आपसे ये कितनी लंबाई है, ये लंबाई है ना, ध्यान समझना। अब इसमें है पाई आर, तो यहाँ पे आर की जगह कितना रखेंगे? त्रिज्या। जब हमने इस अर्धवृत्त को बनाया तो हमने त्रिज्या कितनी ली? 0.5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0.5। किसी को कोई दिक्कत? हाँ या ना बोलो, समझ में आया ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अच्छा अगर मैं कहूँ कि इस अर्धवृत्त की लंबाई, ये भी पाई आर है, पर जब इसको मैंने बनाया तो कितना सेंटीमीटर लिया था? 1 सेंटीमीटर लिया था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, है ना। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ पे 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं जी, है ना। एक ये हो गया, एक ये हो गया। जब हमने इसको बनाया था तो कितना लिया था? इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? पाई 1.5 सेंटीमीटर। मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। किसी को कोई दिक्कत है ना? बात क्लियर है। और जब हमने ये वाला अर्धवृत्त बनाया, है ना, ये वाला अर्धवृत्त जब हमने बनाया, ठीक है, तब कितना त्रिज्या लिया था? अच्छा जी, 2 सेंटीमीटर लिया था। देखो, पहले आधा लिया, फिर 1 लिया, फिर 1.5 लिया, फिर 2 लिया, है ना, ऐसे करके। बात क्लियर है। चलिए, तो अब सवाल उठता है, ऐसे करके 13 क्रमागत अर्धवृत्तों का सर्पिल बनता है, इसकी हमें क्या निकालनी है? लंबाई। ध्यान समझिए, बहुत ध्यान से। अगर मैं एक छोटी सी बात पे यहाँ पे लिख दूँ, अगर मैं कह दूँ आपसे, है ना, कि पहले अर्धवृत्त की परिधि। अच्छा, परिधि मतलब क्या होता है बच्चा? वही लंबाई, है ना। तो वो कितना है मुझे बताना, पाई के साथ बताओ। यही है ना। मैं क्या कह रहा हूँ कि अभी पाई का मान नहीं रखते हैं, है ना, इसको दशमलव से हटा लेते हैं। क्या करते हैं? दशमलव से हटा लेते हैं। अगर 0.5 को आप दशमलव से हटाइएगा तो कितना होगा? 10 से भाग, तो कितना हो जाएगा? तो कितना आएगा? 1/2। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई इंटू 1/2, तो कितना हो जाएगा? पाई/2। बात क्लियर है? सही है। अगर मैं आपसे कहूँ दूसरे अर्धवृत्त की परिधि या लंबाई, है ना, ठीक है, ये आप ध्यान देंगे। बात क्लियर है? इसको सेंटीमीटर लिखना है, लिख दो, है ना। तो क्या होगा मुझे ध्यान से बताना, है ना। ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे कितना रखेंगे? 1। तो साफ साफ ये कितना जाएगा? पाई 1 कम पाई, यानी कि पाई सेंटीमीटर। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। फिर तीसरे अर्धवृत्त
की परिधि या लंबाई। बात क्लियर है? पाई था और यहाँ पे कितना था 1.5 सेंटीमीटर। बात क्लियर है? अच्छा 1.5 मतलब डेढ़, डेढ़ किसका आधा होता है 3 का, मतलब 3/2 को हम डेढ़ लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ से, ध्यान समझो ना, ये हो जाएगा 3π/2। बात क्लियर है ना? बस करिए, ध्यान समझो, ये जो चीजें हैं ऐसे करके आता जा रहा है ना। तो पहले कितना आया π/2, फिर कितना आया पाई, फिर कितना आया। अगर आप इनका सार्व अंतर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो यह एक AP होगा। क्या होगा? AP होगा। यह एक क्या होगा? AP होगा। बात क्लियर है ना? चलिए, तो यह एक AP होगा। ऐसे करके, है ना, हमें क्या करना है, 13 अर्धवृत्तों की लंबाई निकालनी है। कितने? 13 अर्धवृत्तों की लंबाई। ये पहले अर्धवृत्त की लंबाई है, ये दूसरे, ये तीसरे, है ना। तो ऐसे करके 13, है ना, अर्धवृत्तों की हमें कुल लंबाई निकालनी है। अच्छा मुझे बताइए, है ना, अगर हमें ये निकालना है 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई, तो हमें पता है कि ये किसका मान है, A का मान है। अगर हमें D का मान निकालना है, तो D का मान कैसे निकलेगा, है ना, A2 - A1। पाई में से क्या घटा दो, π/2, इसके बटे 1 कर लो। 2π माइनस का पाई बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कितना आ जाएगा π/2। सही बात है। तो A का मान हो जाएगा π/2, D का मान π/2। बात क्लियर है? अच्छा जी, हमें N का मान पता है क्या, 13। कितना? 13। अब हम क्या करेंगे, 13 अर्धवृत्तों की कुल लंबाई निकालने के लिए हम लगा देंगे फॉर्मूला SN = N/2, और यहाँ पे हो जाएगा कितना, 2A + N - 1 × D। ठीक है जी, इसको आगे से कर लेते हैं। यहाँ पे N की जगह कितना हो जाएगा 13, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 13/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा π/2 प्लस 13 - 1, और D का मान कितना है π/2। 13 बटे कितना हो जाएगा 2, ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई यहाँ से आ जाएगा आपका 12, और फिर कितना हो जाएगा π/2। ये 2 से 2 कट गया, मतलब 6 बार में, है ना। तो कितना हो जाएगा 13/2, और देखो 6 पाई, और ये कितना हो जाएगा 7 पाई। बात क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, 13/2 है, गुणे 7 है, पाई का मान कितना रख देंगे 22/7, क्योंकि पाई का मान कितना होता है 22/7। ये बात आप लिख देना। 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा 11, ये 7 से 7 कट जाएगा, है ना। तो 11 का 13 में गुणा करेंगे तो 143 आएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर।